हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग वर्क स्टडी के बारे में देखेंगे। ठीक है। वर्क स्टडी वर्क स्टडी मतलब कि काम के बारे में स्टडी करना है। ठीक है। कोई भी काम हो रहा है इंडस्ट्री में, जो वर्कर्स कर रहे हैं, किसी टेबल पे बैठ के मान लेते हैं कि वो वर्कर्स नट और बोल्ट का असेंबली कर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों हाथों का वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर उसका स्टडी हम लोग करते हैं तो उसको हम कहेंगे वर्क स्टडी। तो इन इंजीनियरिंग की भाषा में हम लोग समझते हैं वर्क स्टडी क्या है। ठीक है। और मैनेजमेंट टेक्निक मतलब कि मैनेज करना है, जो कि एग्जिस्टिंग है ना, उसको कम से कम हम लोग समय में करना चाहेंगे, और साथ साथ हम लोग चाहेंगे कि जो मेथड है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो, मतलब कि सबको कोऑर्डिनेट करके इस तरीके से इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। तो एंड मैनेजमेंट टेक्निक फॉर इन्वेस्टिगेट all the factors affecting efficiency and economy of an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, ठीक है, तो सारे काम को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काम को किया जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है हर एक काम को करने में, और वो सारे फैक्टर्स होंगे जो कि किसी कंपनी की इफ़िशियंसी और इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे किसी कंपनी का इफिशिएंसी और इकोनॉमी को कौन अफेक्ट करता है, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो मजदूर। ठीक है। वो जितना जल्दी काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होगा। ठीक है। और जितना अच्छे तरीके से काम को करेंगे उतना से कम उन लोगों में थकान होगा, फेडिक होगा। तो इस सारी चीज़ को देखना है। ठीक है। ये वर्क स्टडी में, तो वर्क स्टडी क्या कहता है, वर्क स्टडी जो है एक मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है वो सारे फैक्टर्स को जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। ये है वर्क स्टडी। तो हम लोग वाई वर्क स्टडी क्यों, मतलब कि वर्क स्टडी को पढ़ने का क्या ज़रूरत है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि कोई इंडस्ट्री में मैंने बताया कि जो भी मेथड्स है, अभी इंडिया में देखें तो बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, जो चल रहे हैं बस चल रहे हैं। अगर उस सारे मेथड्स को देखा जाए और उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया जाए तो बहुत सारे ऐसी चीज़ होंगे जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से एक ऐसा मेथड डेवलप कर सकते हैं जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम निकाल सके और कम से कम समय में करा सके। ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज द मेथड फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है। तो मेथड को जो हम लोग नया डेवलप किए उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि वो हर जगह फॉलो हो। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड टाइम, और उस मेथड को इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करेंगे कि उसमें कम से कम समय लगे। ठीक है। देखेंगे बहुत बार ऑब्जर्व करके कि कितना किसमें से कम समय लग रहा है, कौन सा मेथड बेस्ट है, उसको अप्लाई कर देंगे, उसको फॉलो करेंगे और उसमें स्टैंडर्ड टाइम उसका निकाल देंगे कि इसको परफॉर्म करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज यूनिट कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होता है और कम काम करने में समय लग रहा है, मतलब कि जो वर्कर्स का डेली का आवर है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल रहे हैं, तो यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली घटेगा। ठीक है। एलिमिनेट अननेसेसरी ह्यूमन मोशंस, जैसे कि मैंने बताया अगर टेबल पे कोई वर्कर बैठ के असेंबली कर रहा है नट बोल्ट का, तो उसमें वो दोनों हैंड का जो मूवमेंट होगा उसमें बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होंगे जो कि अननेसेसरी होंगे। ठीक है। उन सारे मोशंस को एलिमिनेट कर देंगे और ऐसे मोशंस रखेंगे जो कि वर्कर में फैटिक ना हो और वो कम से कम समय में परफॉर्म कर ले। ठीक है। और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल थिंग्स, तो जो भी थिंग्स अवेलेबल हैं जैसे कि वर्कर हो गया, मशीन्स हो गया, ठीक है, और रॉ मटेरियल्स हो गया, और जितने भी मतलब कि मैनेजमेंट टीम हो गया, ये सारी जितने भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल थिंग्स हैं सारे का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये तो वर्क स्टडी क्या कहता है कि जो भी हम लोग मेथड से एग्जिस्टिंग मेथड उसको इम्प्रूव करेंगे, नया मेथड लाएंगे जो कि कम से कम समय लगाएगा और अच्छे से अच्छा काम परफॉर्म करेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसको फॉलो कराएंगे, यूनिट को प्रोडक्ट का कॉस्ट को घटाएंगे। ठीक है। उसके बाद ह्यूमंस का जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको भी हटा देंगे और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है कंपनी में उसका अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि वर्क स्टडी जो है, वर्क स्टडी को कैसे हम लोग पढ़ें। तो वर्क स्टडी को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क स्टडी को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक है मेथड स्टडी और दूसरा है वर्क मेजरमेंट। ठीक है। मतलब कि पहला में तो हम लोग मेथड को स्टडी करेंगे, जो जिस तरीके से काम को कर रहे हैं ना उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये काम जो एग्जिस्टिंग काम हो रहा है
ये किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है टाइम का वर्क मेजरमेंट, मतलब कि किसी काम को करने में एक वर्कर जो होता है, एवरेज वर्कर कितना समय लगा रहा है और उसको हम लोग कितना समय में परफॉर्म कर सकते हैं अगर एक बेस्ट पॉसिबल वर्कर काम करता है उसको, ठीक है। दोनों को देखते हैं, मेथड को इसमें इम्प्रूव करेंगे और इसमें टाइम को घटाएंगे, ठीक है। तो पहले मेथड स्टडी को देखते हैं। तो मेथड स्टडी क्या कहता है कि टू इम्प्रूव द मेथड फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेथड, जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसको इम्प्रूव करके नया मेथड निकालना, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर देखते हैं। सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामाइन, डेवलप, डिफाइन, इंस्टॉल, मेंटेन, मतलब जो मेथड को हम लोग को इम्प्रूव करना है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और सारे डेटा से एनालाइज करना है, मतलब एग्जामाइन करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और किस चीज़ को रख सकते हैं। उसके बाद हमको पता चल गया ये सारी चीज़ को एलिमिनेट करना है, उसके बाद उसको हम लोग डेवलप करेंगे, नया चीज़ को ऐड करेंगे, उसके बाद उसको लिख के अच्छे से डिफाइन करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल करेंगे कंपनी में और उसी को फॉलो कराएंगे कंपनी में कि इसी तरीके से काम होना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये था मेथड स्टडी का। वर्क मेजरमेंट का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।